हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ज़ाहिर होंगे अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति। भक्ति से हम कैसे अपने आप को शांत कर सकते हैं। भक्ति से हम कैसे अपने आप को आगे पहुंच सकते हैं। उससे मतलब हम अपने कोई भी कार्य जो रुके हुए कार्य उससे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते हो कि भक्ति है ये देखो, एक हम प्रभु हैं। वो एक ऐसे हैं जो हर एक चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं। उनको एक एक चीज़ का पता रहता है। हमें लगता है या हमारे वो नेगेटिव पर्सन को जो लगता है, जो नास्तिक लोग हैं, उनको ये लगता है कि कुछ नहीं है, हमारा तो काम रुका हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। सब कुछ है ज़िंदगी में, सब कुछ है लाइफ में, सब कुछ है, सब कुछ होता है, हर एक चीज़ होती है। अगर आप ये सोचते हो कि लोग ये कहते हैं नहीं नहीं मैं भूत प्रेत पे या इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, अगर भगवान है तो हैवान भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम कोई गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो गॉड है वो हमारी हमेशा हर एक नज़र, निगरानी, सब कुछ रखता है। और उसके बाद हमें पहले अपनी भक्ति से अपने मन को शांत रखना है। लोग कहते हैं कि भाई एकांत में बैठिए। आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एकांत में बैठेंगे तो ही कोई, और एकांत में बैठे एक चित्त रख के अपना दिमाग को शांत करके हाथ जोड़ के प्रभु का नमन करेंगे, तो हमारा जो दिमाग है ना वो कॉन्सेंट्रेट होगा उनकी तरफ। और उनकी तरफ जब कॉन्सेंट्रेट होगा ना तो हमें पता लगेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या हम क्या ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो हमें पता नहीं चलता। हमको ये लगता है कि हाँ, जब हम कोई गलत काम करते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, हम नहीं या कोई अदर पर्सन। जो नास्तिक होते हैं, आस्तिक बंदा तो इस बात को जरूर समझेगा कि आस्तिक जो होते हैं वो हमेशा समझते हैं इस बात को। जो नास्तिक होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते। अब अगर हम नास्तिक जो लोग होते हैं, अब नास्तिक बंदे तो जो होते हैं वो हमेशा गलत काम करते हैं। आप ये हमेशा देखना, वो हमेशा कोई गलत वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी कत्ल करेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। आप क्या सोचते हो? अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो क्या आपका अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा आपका अच्छा। दिस इज द ट्रुथ। ये चीज़ मेरे को पता है। ये चीज़ें जब अपने पे बीतती है या मतलब हमने जब देखा है, इस चीज़ को जाना है, या लोगों ने जो नास्तिक लोगों ने इन चीज़ों को, या नास्तिक जिन सब लोगों ने इन सबको परखा है, उन सबको इन चीज़ों का पता है कि जब कोई चीज़ हम किसी के साथ करते तो वो वापस लौट के ज़रूर आता है। ये सत्य है, दिस इज ट्रुथ। हम अब कलयुग में रहते हैं तो हम उस चीज़ को और आसपास के लोगों के पास अपना दिमाग को डाइवर्ट करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस टाइम चेंज हो जाता है और हम भूल जाते हैं। हम कलयुग में रह के इस चीज़ को भूल जाते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक टाइम के लिए तो आपको लगेगा हाँ भाई, जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही होती है, अपने के साथ कोई बीतती है चीज़, एक बार तो कुछ दिन तक के लिए आपको लगेगा कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन आप जब फिर इन्वायरमेंट में आ जाते हो, फिर उस कलयुगी दुनिया में आ जाते हो, तब आप वैसे के वैसे हो जाते हो और हम भूल जाते हैं कि कुछ भी नहीं दुनिया में, सब बकवास, सब फ्रॉड है। ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ, अंधविश्वास में ना फंसिए। आप अंधविश्वास में फंसेंगे, अंधविश्वास एक अलग होता है और एक होता है बिल्कुल सच, जो एक ईश्वर की बात जो होती है, ईश्वर की कोई भी चीज़ वो झुठलाई नहीं जा सकती। कुछ तो है। जो संत लोग इतने बड़े हैं, उन्होंने सब चीज़ें देखे। खुद साईं बाबा इंसान थे, वो खुद इन्होंने भगवान का रूप ले लिया, इतना उन्होंने भक्ति की वो भगवान के रूप में ही आ गए। कुछ तो है। हम उस लोग क्या है, कलयुग में रहते रहते उन चीज़ों की तरफ फोकस ही नहीं करते हैं। जब हम फोकस ही नहीं करेंगे तो हमारे साथ कैसे वो चीज़ क्रिएट होगी? आप ये बात बताइए मुझे। हम कैसे समझेंगे भक्ति क्या होती है? अगर हम अपने सच्चे लगन से देखो, मैं इस बात में मानती हूँ, ये नहीं कि आप कोई मंदिर, फोटो या कुछ लगा लो। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को मानोगे ना तो आपको पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। सच्चे दिल से मानोगे तो वो सबसे पहले आपके हृदय में है, आपके रोम रोम में बसे हुए हैं, आपके कण कण में बसे हुए हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन प्रभु को मानेंगे तो, अगर हम सच्चे दिल से ही उनको नहीं, हमको जब ये लगेगा कुछ है ही नहीं, तो फिर पत्थर में ही भगवान नहीं है। कोई फोटो लगाने से या कहीं मंदिर मस्जिद में जाने से कोई आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आपका मन अच्छा, अगर आपका मन सच्चा है, प्रभु आपके पास वहां भी आ सकते हैं, आपकी रक्षा वहां भी कर सकते हैं। उससे पहले हमें अपने मन को पवित्र करना है। और मन को पवित्र करने के लिए सबसे पहले हमें
सबसे पहले हमें अपने अंदर गलतियां झांकनी है। हम क्या किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, या हम मतलब जब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो कैसे शांत करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें शांत तरीके से हर किसी के साथ लड़ना है। लड़ने का मतलब अब आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप पहले अपने मन को शांत कीजिए, उन प्रभु को याद कीजिए, और मन को शांत करते हुए किसी के साथ कोई आपके साथ बुरा करे उसको इस तरीके से उनको बता भी दीजिए, बोल भी दीजिए, उनको ये भी पता लग जाएगा हाँ ये मेरे को कुछ कहना चाह रहा है कि जो मैंने उनके साथ गलत किया है। अगर हम किसी से लड़ झगड़ के या कोई भी चीज़ उसको करेंगे तो उससे कोई हल नहीं निकलता, उससे आपके ही मानसिक जो आपका उससे क्या होगा, वही आपका मानसिक संतुलन जो खराब हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, फोबिया होने लग जाएगा। तो हमें जो भी कुछ करना है बिल्कुल एकांत मन में मतलब सोच समझ के मेडिटेशन करो। मेडिटेट करोगे तो आपको पता लगेगा कितनी शांति पड़ती है उसमें। आप एक सुबह उठ के ओम बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय डेली, तो देखिए आपके ऊपर क्या चमत्कार होने वाला है। क्योंकि हम हमेशा इस दौड़ भाग की जिंदगी में प्रभु को याद नहीं करते। वैसे हमें सब कुछ चाहिए, हमें ये दे दो प्रभु, हमें वो दे दो, लेकिन उसके लिए पहले हमें उनका भी तो नमन करना चाहिए ना। हमें एक अंदर से अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे। अगर हम अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे तभी तो हम दूसरे को कुछ बोल सकेंगे, कुछ समझा सकेंगे। और ये आप पे नहीं, हमारे पे भी लागू है, मुझ पे भी है। जो चीज़ आपको मैं बता रही हूँ वो चीज़ मैं अपने पे भी लागू करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। नहीं होता है, जिंदगी है, कलयुग है, फिर आज ऐसा है तो कुछ दौर और अलग आ जाएगा। ये दौर अलग आते रहते हैं, आज कुछ है तो कल कुछ है। हम आज ये बात करें कल कुछ और बात हो जाती है। तो ये तो सभी के साथ है। आज मैं ऐसे कह रही हूँ शांति, तो कुछ शांति हमें भी नहीं होती, बट हमें लाना पड़ता है। अभ्यास करेंगे, कर अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवर जात के सिरपत पर निशान। हम अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो ये फैक्ट है, उस चीज़ को हम छुटकारा पा सकते हैं, उस चीज़ की हम रोकथाम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि भक्ति कोई पूजा मंदिर स्थल से जाने से नहीं होता। आप अंदर से एक मन को पवित्र कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, मन को शांत कीजिए, औरों को अच्छी नज़र से देखिए, ईर्ष्या मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। सबसे बड़ी ईर्ष्या होती है कि आज वो ऐसे बन गए तो मैं ऐसा क्यों नहीं, अरे मेरे अंदर मेरे पास तो ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तभी तो आज हमारे पास ये सजा जो मिल रही है ना, हम सबको कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक कारण की वजह से ही मिलते हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल सही, कई बार हमें लगता है नहीं मैं तो सही हूँ, हम सही हैं, और ऐसा नहीं होता। अगर हमें कोई किसी चीज़ की पनिश मिल रही है तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई ना कोई कार्मिक कारण ऐसा चल रहा है, कार्मिक चल रहा है जो हमें नहीं समझ आ रहा हो, पर वो उस प्रभु को पता रहता है। तो अगर बिल्कुल ही हमें अच्छा बनना है, या हमें ठीक है कभी कभी पिछले जन्म का भी होता है जो कर्म हमें सामने आते हैं, तो हम इस जन्म में उस कर्म को ठीक क्यों नहीं करते जिससे हमारा वो कर्म कट जाए। देखो सब चीज़ कार्मिक के ऊपर होता है, हमें प्रभु पे दोष नहीं देना चाहिए। हाय प्रभु ने ये कर दिया, मेरी मम्मी चली गई है तो मैं ये थोड़ा कहूँगी मेरी मम्मी को भगवान उठा लिए, नहीं। ये सब अपने कर्म फल होते हैं। किसी की उम्र छोटी होती है तो किसी की बड़ी होती है, ये इसमें भगवान का दोष नहीं होता। अभी हम जो लोग हैं ना, अभी हमें असली पहचान ही नहीं पता। हम तो बस ये जानते हैं हाँ भाई भगवान, नहीं। प्रभु के लिए जाने के लिए हमें एकांत चित्त में बैठना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, तब हम उनको हम जान पाएंगे, रहस्य उनका जान पाएंगे। और सच आप कर सकते हो। अभी इस वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में इस बारे में बताऊंगी कि आप अपने आप को एक चित्त में कैसे अपने उस प्रभु से कैसे उनसे अटैच हो सकते हो। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैं एक टॉपिक नहीं लाती हर टाइम पे, मैं हर अलग अलग टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक लाती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैं उस चीज़ को सुधारती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि भक्ति के बस आपको मैं इतना बताती हूँ, प्रभु के सामने एक आप हाथ जोड़िए, उनसे विनती कीजिए कि बाबा जी जो मुझसे गलती हुई है, माता रानी मुझसे गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। उसको बढ़ाइए मत, गलती को ये मत कीजिए कि उसने मुझे ये कहा वो कहा। होता है हमारे मन में, सबके मन में आता है, बट हमें उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, रिवीजन, अभ्यास, तभी तो हम आगे पहुंच पाएंगे। संत लोग संत ऐसे ही तो नहीं बने, उनको संत बनने के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया हर चीज का, जो हम तो कर ही नहीं सकते। तभी तो हमारे साथ ऐसा है। हमें सबसे पहले अपने अंदर को झांकना है, अपने मन को पवित्र शांत रखना है, तभी समझ लो यही आपकी भक्ति है। इसमें भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और सबका अच्छा सोचिए,
बड़ों का सम्मान कीजिए। अगर बड़ा कोई आपसे बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उनको प्रभु देख रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, और ना हमें करना है, हमसे तो फिर भी बड़े हैं। तो इसलिए हमें अपने कर्म पे ध्यान रखना है, किसी की बातों पे ना ध्यान रखते हुए। भक्ति में शक्ति का अर्थ ही यही मैंने आपको बताया है। आप भक्ति करेंगे और अपने मन को पवित्र रखेंगे तो आप शांत रहेंगे, तब आप दूसरों का अच्छा कर पाएंगे, और आपको फिर दूसरों की बातें बुरी नहीं लगेगी। अगर जिस दिन आपने इस बात को पहचान लिया, जान लिया, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वाकई में भक्ति में क्या है, क्या रंग लाया है। लोग ऐसे ही संत जो बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसे ही लोग गुरु को प्राप्त, जो गुरु बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते। कोई उनके अंदर क्वालिटी तो होती है। तो वो क्वालिटी यही होती है कि वो उन्होंने इतनी सेक्रीफाइस किए होते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब छोड़ देते हैं वो लोग। बट हम ये कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रह के भी ये सब कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप कहीं जंगल में जाओ, यहाँ जाओ, ये नहीं, इससे कुछ नहीं होता। वो सतयुग था, आज ये कलयुग है। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। आप यहाँ पर अकेले रह के, गृहस्थ जीवन में रह के उस चीज़ को भी अपना सकते हैं। उससे भी आप आप अपने शांत तरीके सारे काम कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में, क्योंकि अब हम कलयुग में अगर हमने अपनी गृहस्थी बसाई तो हमें फिर गृहस्थी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हमें अपने परिजनों को भी देखना पड़ेगा, हमें अपना भी देखना पड़ेगा, परिवार का सब चलाना पड़ेगा। हर चीज़ का टाइम होता है। ये नहीं कि हर टाइम भक्ति में घुसे रहो, नहीं। प्रभु ये कभी नहीं कहते। बाबा जी कहते हैं आप गलत काम करो मत, अच्छे कार्य करो, मन को साफ रखो, शुद्ध रखो, बड़ों का सम्मान करो, यही आपकी भक्ति है। तो आज के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बट मैं आपको आगे भी समझाऊंगी जो जो मेरे को टॉपिक मिलेगा, और आप मुझे बताइए, सजेशन दीजिए क्या आपको चाहिए, क्या समझना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार का, बड़ों का सम्मान कीजिए, और माता पिता को हमेशा सम्मान की नज़र से देखिए। उनके कभी भी उनकी बेइज्जती मत कीजिए। वो आपसे बड़े हैं, वो आप उनके बच्चे नहीं, वो आप उनके पिता नहीं हो, माता पिता नहीं हो, वो आपके माता पिता हैं। आप उनके सामने हमेशा बच्चे और बच्चे ही रहोगे। अगर आप 50 साल के भी हो जाओगे तब भी आप उनके सामने बच्चे रहोगे, बड़े नहीं बन जाओगे। उन्होंने आपको पाला है, पोसा है। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स तो अगर आप एक जगह रहेंगे ना, हम सब, तो वो होती भी रहती है, पर उन्हें कभी भी अंदर से बुरा मत सोचना किसी के लिए भी। एक जगह रहेंगे तो बर्तन हमेशा खड़कते हैं, ये बस सच है, बट थोड़ा वो भी एक तरीका होता है। ये फैक्ट है। हम सोचते हैं कि कभी लड़ाई नहीं होती, कुछ होता जरूर है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी, पर तरीके से। किसी का अंदर से बुरा मत सोचिए कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वो आपके साथ हो जाएगा ऐसा। उल्टा वापस लौट के कार्मिक कारण आपके पास आएंगे, उसका नहीं होगा। क्या पता उसके कर्म कितने अच्छे हो, क्या पता उसके मन विचार कैसे हो, आपके कैसे हो, आपको तो नहीं पता ना किसी चीज का सारा। हमें तो लगता है हम परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। वो सब सामने आ जाता, हर एक चीज का सब सामने प्रभु ले आते हैं। तो हर मेरे समय का इंतजार करो, अच्छे काम करो, कर्म करो, और यही भक्ति में शक्ति है। बस अब आगे कुछ पूछना तो मैं आपको बताऊंगी। और चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और परिवार का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।